अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ टेलीस्कोप। बेटे आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है टेलीस्कोप। इसको स्टडी करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि आपने पढ़ा है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि हम चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को बड़ा देखने के लिए, क्लियर इमेज देखने के लिए यूज़ करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। और अगर मज़ीद बड़ा देखने के लिए, मज़ीद क्लियर इमेज चाहिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। अब वो चीज़ें जो हमारी आइज़ नहीं देख सकती उनको देखने के लिए हमने सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ किया। तो इन सब के होते हुए हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत क्यों पेश है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत दूर हैं, जैसे कि आसमान में क्या चाँद हैं, सितारे हैं, यानी इन सब को देखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टेलीस्कोप को। बेटा यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप। स्टार्स दूर हैं, मून दूर है। बेटे जब ईद उल फितर पर हम चाँद को देखने के लिए, बहुत बारीक होता है फर्स्ट डे का चाँद, तो उसको देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप। तो इस क्या डेफिनेशन होगी टेलीस्कोप की, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जो कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ हो, वो होगा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्यों बोलेंगे, बिकॉज बेटे इसके अंदर जो है 2 कन्वर्जिंग लेंस यूज़ होंगे। वन लेंस इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अदर इज आई पीस लेंस। बेटे ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होगा, जैसे कि अपने प्रीवियस टॉपिक में भी ये पढ़ा है। क्या होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, वो लेंस जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के करीब हो, यानी कि वो लेंस, द लेंस विच फोकस ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट को फोकस करे, वो कौन सा लेंस होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस। और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होगा, ऑलवेज रियल इमेज बनाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें अदर लेंसेज, आई पीस, द लेंस विच प्लेस नियर आई पॉइंट, यानी कि वो लेंस जो कि हमारे आइज़ के करीब होगा, वो क्या होगा, आई पीस लेंस। एंड ऑलवेज फॉर्म विजुअल इमेज। नाउ वी डिस्कस वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। बटे अब हम स्टडी करेंगे कि जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है ये वर्क कैसे करती है। बेटा इसको डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले ये डायग्राम समझने की ज़रूरत है। बेटा ये देखें इस डायग्राम में क्या है, सबसे पहले बेटा यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लेंस बनाया हुआ है और एक आई पीस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस देखिए बेटा ये थिन है। थिन क्यों रखा जाता है, क्योंकि हमें इसकी जो फोकल लेंथ है वो शॉर्टर चाहिए होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो शॉर्टर होती है और जो आई पीस की फोकल लेंथ होगी वो लार्जर होगी, ठीक है। देखें अब बेटा रेज आ रही हैं, ये देखिए बेटा ये रेज आएगी, यहाँ से थोड़ी सी बेंड होगी और इधर जाके ये आई पीस के साथ टकराएगी। फिर एक इसके सेंटर पॉइंट से रे गुजरेगी, वो इधर आएगी, थोड़ी सी इधर से बेंड होगी और आई पीस के साथ टकराएगी और आगे निकल जाएगी। ऐसे ही बेटे ये रेज आएंगी, टकराएंगी और आगे निकल जाएंगी। तो अब जिस पॉइंट पे ये तीनों रेज मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे कर रही हैं, तो इस पॉइंट को क्या नाम दिया हुआ, I1 का। यानी कि ये जो इमेज बनेगा बेटे ये रियल इमेज होगा और ये स्मॉलर होगा। अब ये जो इमेज है वो आई पीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बेटे FE का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल फोकस है आई पीस लेंस का। F0 या फिर FO का मतलब है कि प्रिंसिपल फोकस किसका है, ऑब्जेक्टिव लेंस का, ठीक है। बेटे आपको लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था F0 का क्या मतलब है। F0 का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड FE मीन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस। बेटे यहाँ पे जो है अब I1 इमेज जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा आई पीस लेंस के लिए। देन ये जो रेज हैं, अब यहाँ पे जो इमेज बनेगा आई पीस की वजह से वो होगा विजुअल इमेज। जब विजुअल इमेज बनेगा हम क्या करेंगे, इन रेज को डॉटेड लाइन से बैकवर्ड की तरफ ड्रा करेंगे और जहाँ भी वो मीट कर जाएंगी वहाँ पे हमारे पास जो इमेज बनेगा वो कौन सा होगा, I2, जो कि विजुअल होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है बेटे। अब जो इमेज रियल इमेज बनेगा I1 वो किसकी मदद से बनता है, ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से। और एट फोकस प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि F0 या FO प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब जो इमेज I1 होगा वो किसके तौर पे एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट के तौर पे, किसके लिए, आई पीस के लिए। अब एक लार्ज इमेज बनेगा बेटे I2 ऑफ I1, यानी कि I2 इमेज बनेगा I1 की मदद से। और किस पे बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है, आई पीस की वजह से।
देन बेटे विजुअल इमेज I2 मेक्स एन एंगल थीटा एट आई पीस। जो विजुअल इमेज हमारे पास I2 बनेगा वो क्या करेगा, आई पीस के साथ एंगल थीटा बनाएगा। बेटे नाउ वी डिस्कस मैग्निफिकेशन ऑफ ए टेलीस्कोप। मैग्निफिकेशन ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप can be determined through the ray diagram, and which is given by m is equals to f नॉट ओवर एफ ई। यानी कि बेटे यहाँ पे आपने जो है रेशियो ली है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। Dear student, we have studied about telescope, then we studied refracting telescope and working of a refracting telescope. Now then we studied magnification of a telescope. Okay students, take care. Allah Hafiz.